नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं क्लाउन टाइम्स ब्रेकिंग न्यूज की खास खबर। इस वक्त हमारे साथ हैं क्रिम्जन मर्ज स्कूल की प्रिंसिपल अंजना देवाजी। मैम, सीबीएसई 10वीं और 12वीं का परीक्षा परिणाम आपके यहाँ कैसा रहा? परिणाम बहुत ही अच्छा रहा। ये हमेशा कहा जाता है कि मेहनत हमेशा सफलता देती है और बच्चों ने इस तथ्य को सच कर दिखाया। बात करें कक्षा 10वीं की, तो कक्षा 10वीं में हमारे यहाँ सानवी अग्रवाल ने क्लास 10 को टॉप किया विद 95.6%। उसके बाद यशोधन, सम्यक श्रीवास्तव आदि कई बच्चों ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया। मुझे इस बात की खुशी है कि ऑलमोस्ट 24% बच्चों ने 90% से ऊपर अंक हासिल कर विद्यालय का गौरव बढ़ाया। कक्षा 12वीं की बात करें तो अलग अलग संकायों में, अलग अलग स्ट्रीम्स में बच्चों ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया। साइंस स्ट्रीम में प्रज्ञा बरनवाल ने स्ट्रीम और स्कूल को 97.5% से टॉप किया। आंचल मेहरोत्रा ने कॉमर्स में 95.75 और ह्यूमैनिटीज में अनुष्का जायसवाल ने 93.25% अंक हासिल किए और हम सबको अति उल्लासित किया। 12th में भी 19% बच्चों ने 90% अंक से ऊपर हासिल किए। तो मुझे विश्वास है बच्चों की मेहनत, उनके अध्यापकों का मार्गदर्शन बच्चों को और अधिक ऊंचाइयों पर हमेशा लेकर जाता रहेगा। मैम, बनारस के कई शिक्षण संस्थानों ने कैम्ब्रिज बोर्ड से मान्यता ले ली है। आपका विद्यालय इस दिशा में क्या पहल कर रहा है और बच्चों के भविष्य के लिए ये बोर्ड कितना फायदेमंद है? देखिए, मैं आपको एक अंतर बता दूं। हम लोगों ने कैम्ब्रिज असेसमेंट ऑफ इंग्लिश लिया है, कैम्ब्रिज बोर्ड नहीं लिया है। हम लोगों का ये मानना है कि बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए हमारा अपने देश का सीबीएसई बोर्ड पर्याप्त है। कैम्ब्रिज बोर्ड से एक लिमिटेशन ये आ जाती है कि बच्चों को आगे की पढ़ाई बाहर जाकर ही पूरी करनी होती है, क्योंकि जो सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन कैम्ब्रिज बोर्ड में अवेलेबल है वो कहीं ना कहीं बच्चों के लिए एक लिमिटिंग फैक्टर बनते हैं लोकल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स जैसे जेई है, नीट है, इन सबको देने के लिए। तो जब हम सब ने इस पे विचार विमर्श किया तो हमने पाया कि बच्चों को बाहर जाने के लिए एक कंपल्सरी एग्जाम जो देना होता है वो होता है आइल्स का या टोफेल का, जो कि इंग्लिश क्वालिफाइंग एग्जाम होता है। उसको ध्यान में रखते हुए हमने कक्षा 3 से अपने विद्यालय में सभी बच्चों को कैम्ब्रिज असेसमेंट ऑफ इंग्लिश की तैयारी करवाना शुरू कर दिया है। तो ये बच्चे यदि 6 साल में इसके इम्तिहान देते हैं, इसकी परीक्षाएं देते हैं, तो जब ये आगे कहीं भी बाहर जाकर किसी अन्य यूनिवर्सिटी में पढ़ना चाहेंगे तो इनको इंग्लिश क्वालिफाइंग एग्जाम देने की आवश्यकता नहीं रहेगी। सीबीएसई बोर्ड में क्या इस तरह की सुविधा नहीं है जो कैम्ब्रिज की आवश्यकता पड़ रही है, या फिर शिक्षा के बाजारीकरण के दौर में यह एक ब्रांडिंग हो गई है कैम्ब्रिज? देखिए, मैं ये नहीं बोलूँगी कि हमारे यहाँ पर्याप्त नहीं है, हमारे लिए एकदम पर्याप्त है। लेकिन जो बच्चे, अब धीरे धीरे क्या हो रहा है कि बच्चे बाहर जाकर इंटरनेशनल स्टडी मार्केट एक्सप्लोर करना चाह रहे हैं, तो जो बच्चे इन जगहों पर जाना चाहते हैं उनके लिए कैम्ब्रिज से एक सुविधा हो जाती है कि उनका यहाँ से बाहर जाना थोड़ा आसान हो जाता है। लेकिन ये मैं बिल्कुल नहीं कहूँगी, इसके पहले भी सीबीएसई, आईसीएसई, स्टेट बोर्ड्स के बच्चों ने भी इतने सालों में जब ज़रूरत पड़ी है तो वो बाहर जाकर अपने आगे की पढ़ाई उन्होंने जारी रखी है। तो कहीं भी हमारे इंडियन बोर्ड्स, कहीं भी उनके आगे के उत्थान में, उनके प्रोग्रेस में कहीं भी उनको रोड़ा नहीं आया है। बनारस के टॉप 5 स्कूलों की बात की जाए तो क्रिम्जन वर्ड स्वयं को कहाँ पाता है? मैं अपने आप को कोई नंबर नहीं देना चाहूँगी। ये नंबर कौन देता है? इसकी कोई ऑफिशियल कैटेगरी नहीं है जो ये नंबर देता है। हाँ, मैं ये चाहती हूँ कि जिस चीज़ के लिए हम लोग यहाँ पर हैं, बच्चों को अच्छी क्वालिटी का, बेस्ट क्वालिटी का लर्निंग एटमॉस्फेयर देना, बच्चों को सारी जो उनकी होलिस्टिक डेवलपमेंट, संपूर्ण विकास के लिए जो भी चीज़ों की आवश्यकता है वह बच्चों को उपलब्ध कराना, इसके लिए हम यहाँ पर हैं। वो कार्य हम हर तरफ से अपनी जिम्मेदारी से पूरा कर रहे हैं। इसमें हमारे जितने अभिभावक गण हैं वो भी अच्छी तरह से सेटिस्फाइड हैं,
चाहे वो कोडिंग क्लासेस हों, चाहे वो बच्चों के लिए वर्चुअल रियलिटी लैब सेटअप करना हो, चाहे वो बायोटेक्नोलॉजी हो, चाहे वो बच्चों के लिए अलग अलग संसाधनों की उपलब्धि हो। हम हर तरह से बच्चों के बेस्ट के लिए हमेशा क्रियाशील रहते हैं और मुझे विश्वास है हम अपना कार्य सही से करेंगे। हमें कहीं पर भी अपने आप को नंबर 1 या नंबर 2 या नंबर 3 प्रूव करने की कहीं से भी आवश्यकता नहीं है। मेडिकल और इंजीनियरिंग की परीक्षा के लिए श्रिंको बैच का जो चलन पूरे बनारस में चल रहा है, इससे आप कितना इत्तेफाक रखती हैं और आपके बच्चे आपके स्कूल और में कोचिंग में भी पढ़ते हैं क्या? देखिए, सिंक्रो बैच ये आज का एक नया ट्रेंड शुरू हुआ है, जिसको कहते हैं ना एक एजुकेशनल फैशन है। ये हो क्या रहा है, आज के समय बच्चे 2 नाव में पैर रखना चाह रहे हैं कि एक तरफ विद्यालय की पढ़ाई भी करें, दूसरी तरफ कॉम्पिटिशन्स की तैयारी भी करें। जबकि जब भी 2 नाव में पैर रखेंगे आपको अपनी मंजिल तक पहुंचने में समय लगेगा। मैं हमेशा से बच्चों को यही समझाती हूँ, पहले अपनी 12th की पढ़ाई पूरी करो, फिर आवश्यकता है तो 1 साल अपने लिए अपने को कंपटीशन की तैयारी के लिए दो और दोनों में बेस्ट अपने आप को प्रूव करो। हाँ, बहुत से विद्यालयों और कोचिंग संस्थानों में सिंक्रो बैच चल रहा है, परंतु मुझे विश्वास है कि जिस तरह से CBSE कड़ाई कर रहा है, यह प्रचलन बहुत दिन नहीं रहेगा और बच्चे भी कहीं ना कहीं ये रियलाइज करते हैं कि उनकी डेवलपमेंट के लिए स्कूल एटमॉस्फेयर का होना बहुत आवश्यक है। क्लाउन टाइम्स के माध्यम से आप बनारस के अभिभावकों और बच्चों को क्या संदेश देना चाहेंगी? सभी को यही संदेश देना चाहूँगी कि जीवन में जो एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन बच्चों को जो एटमॉस्फेयर देता है वो कहीं भी पॉसिबल नहीं है। शायद ऐसा होता तो स्कूल बंद हो गए होते और सिर्फ कोचिंग इंस्टीट्यूशंस ही चलते, लेकिन एक विद्यालय बच्चे की होलिस्टिक डेवलपमेंट, इमोशनल नीड्स, मेंटल नीड्स, लर्निंग नीड्स, स्पोर्ट्स नीड, बायोलॉजिकल नीड्स सबका ध्यान रखता है और बच्चों को अच्छा एटमॉस्फेयर प्रोवाइड करना किसी भी अच्छे इंस्टीट्यूशन की जिम्मेदारी है। लेकिन किसी भी बच्चे के डेवलपमेंट के लिए केवल स्कूल जिम्मेदार नहीं होता, पेरेंट्स भी उतने ही जिम्मेदार हैं। तो जब पेरेंट्स और स्कूल दोनों ही बच्चे के लिए काम कर रहे हैं तो हम लोग मिलकर कोलैबोरेटिव वे में क्यों नहीं काम करते। हर अभिभावक अपने बच्चे के शैक्षिक संस्थान के साथ मिलकर बच्चे के लिए अच्छे से अच्छा कार्य करें तो बच्चों की, जो बनारस के बच्चे हैं, वो अपनी पहचान भारत के मानचित्र पर और बहुत जल्दी विश्व के मानचित्र पर भी बना पाएंगे। अंजना मैम, जो सरकार की नई शिक्षा नीति आई है वो बच्चों के लिए कितना उपयोगी है? देखिए, शिक्षा नीति की या जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है उसका जो एक यूनिक अप्रोच है वो बहुत ही अच्छा है। वो ये है कि हम किसी भी लिमिट में नहीं बच्चे को पढ़ाएंगे कि बच्चे को अगर साइंस करना है तो ये ही सब्जेक्ट्स करने हैं। बच्चे कोई भी सब्जेक्ट जो उनकी रुचि का है वो पढ़ सकते हैं। अब वो डिवीजन नहीं रहेगा कि ये साइंस है कि कॉमर्स है कि आर्ट्स है, ह्यूमैनिटीज़ है, क्या है। यानी कि फॉर एग्जांपल साइंस का बच्चा कॉम्बिनेशन ले सकता है, फॉर एग्जांपल केमिस्ट्री, बायोलॉजी, ज्योग्राफी, तो कोई भी कॉम्बिनेशन वो ले सकता है और आगे चल के इसी पे वर्क कर सकता है। तो सोच बहुत अच्छी है। हाँ, एक मुझे लगता है जो लिमिट है कि जब तक अगर आज हम स्कूल्स में ये सारे कॉम्बिनेशंस ओपनली अवेलेबल कर दें, लेकिन जो हायर एजुकेशन है, कॉलेजेस में फिर बच्चों को अगर वो जेईई अपीयर कर रहे हैं तो वही सब्जेक्ट्स अपीयर करने हैं, कॉलेजेस में जा रहे हैं तो CUET में भी वही कॉम्बिनेशंस हैं। तो थोड़ा सा जब तक यूनिवर्सिटी लेवल पे चेंजेस नहीं आएंगे, स्कूल लेवल पे ये चेंजेस करने से भी हमको वो रिजल्ट नहीं मिलेगा जो कि हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं। तो ये मेरे ख्याल से एक बहुत बड़ा लिमिटेशन है। लेकिन अगेन सोच बहुत अच्छी है, चाहे वो 358 में एग्जाम्स करवाने की हो, चाहे वो इंक्लूसिव टीचिंग की हो, चाहे वो ICT लेवल को ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करने की हो, चाहे वो वोकेशनल एजुकेशन को लेके आने की हो। सोच बहुत अच्छी है और ज़रूर इस पर वर्क होना चाहिए। तो ये रही क्रिम्सन वर्ल्ड की प्रिंसिपल अंजना देवा जी, जिन्होंने क्लाउन टाइम्स के सभी सवालों का बड़े तफसील से जवाब दिया। क्लाउन टाइम्स से बातचीत करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।
क्लाउन टाइम्स यूट्यूब चैनल की खबरों को आगे भी देखने के लिए चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस जरूर करें। क्लाउन टाइम्स की खबरों को फेसबुक पेज पर देखने के लिए पेज को लाइक जरूर करें।